हेलो दोस्तों, मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। क्लास 11th के स्टूडेंट्स केयर करेंगे गाइस। आज के टॉपिक में मैं आपको सिखाऊंगा क्या डायमेंशनल एनालिसिस। कहने का मतलब बीमीय विश्लेषण क्या होता है दोस्तों। टॉपिक पर डिस्कस करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। आइए दोस्तों टॉपिक को देखते हैं क्या है। ये है क्या डायमेंशनल एनालिसिस। आप कह सकते हैं इसे टॉपिक ही मान लीजिए। इसका मतलब होता है बीमीय विश्लेषण। ओके दोस्तों, ध्यान समझ लीजिएगा। इससे पहली टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब भौतिक राशियों की बीमाएं क्या होती है। ध्यान से समझ लीजिएगा। द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल जोडियाक are those which are mounted on the basic units to express the unit of that mountain amount। ओके दोस्तों, ध्यान समझ लीजिएगा। कहने का ये मतलब कि भौतिक राशियों की बीमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रकों पर क्या करते हैं, उस राशि के मात्रकों के घात पर हम लोग क्या कर देते हैं, चढ़ा देते हैं। ओके दोस्तों, टॉपिक कितनी समझ में आई है तो आगे बढ़िए ध्यान से। यह क्या कह रहा है, टू राइट द डायमेंशंस। इनकी जो बीमाएं होती हैं क्या की जाती हैं, राइट की जाती हैं ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों की कमिंग इन मैकेनिक्स। किसमें गाइस जानते हैं, मैकेनिक्स कहने का मतलब यांत्रिकी में, एंड थर्मोडायनेमिक्स और किसमें जानते हैं, उष्मागतिकी में। कहने का मतलब यांत्रिकी और उष्मागतिकी में भौतिक राशियों की बीमाएं कैसे लिखी जाती है पता है। यहां से पता कर लेते हैं लेंथ। लेंथ कहने का मतलब यल। जहां गाइस लेंथ रहेगा, लेंथ हो, ब्रीथ हो, हाइट हो, इनमें कोई भी डिस्टेंस हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो ब्रीथ हो, चाहे वो हाइट हो, कभी भी कोई भी डिस्टेंस अगर आपके पास दोस्तों होती है, उस डिस्टेंस की डायमेंशन जो रखी जाएगी वह क्या रखी जाएगी, यल। इतना दिमाग में बना लेंगे, कभी भी आप डायमेंशन को भूल नहीं पाएंगे। वही दूसरी तरफ मास। मास कहने का मतलब ध्यान से समझ लीजिएगा, चाहे वह क्विंटल में हो, चाहे वह मीट्रिक टन में हो, चाहे वो टन में हो, ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों, चाहे वो किलोग्राम में हो, चाहे वे क्विंटल में हो, चाहे वो ग्राम में हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन उसमें हम मास के स्थान पे केवल क्या यूज करेंगे, यम यूज करेंगे। यम कैसा होना चाहिए दोस्तों, इस तरीके का होना चाहिए। आगे बढ़िए टॉपिक पे। टॉपिक क्या है, टाइम। टाइम का मतलब क्या होता है, समय। समय किस में होना चाहिए, या तो वह आपका घंटा में हो, या तो वह आपका मिनट में हो, या तो सेकेंड में हो, या नैनो सेकेंड में हो, या पिको सेकेंड में। लेकिन गाइस अगर आपके पास टाइम है तो टाइम को किससे रिप्रेजेंट कराएंगे जानते हैं, कैपिटल टी से। ओके दोस्तों, वही दूसरी तरफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कहने का मतलब ताप। ताप किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस थीटा से। मैंने आपको बताया था मूल राशियां, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की आणविक मात्रा, ऐसे 7 राशि मैंने आपको बताई थी। गाइस ध्यान से समझ लीजिएगा। इन 7 क्वांटिटीज में मैंने आपको बताया 7 क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग हम आप डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी राइट कर सकते हैं सिंपल तरीके से। देन मैंने क्या लिखा, डायमेंशंस फार्मूला। ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों, एक टॉपिक इसमें मैं और आपको समझाऊंगा। लेंथ कभी भी होगा, लेंथ के पावर क्या लिखा जाएगा, ए। क्या लिखा जाएगा, ए। मास की पावर क्या लिखा जाएगा, बी। टाइम की पावर क्या लिखा जाएगा, सी। और वही टेम्परेचर की पावर क्या लिखा जाएगा, डी। आप देख सकते हैं डायमेंशन फार्मूला में लेंथ के पावर ए, मास के पावर बी, टाइम के पावर सी और टेम्परेचर के पावर क्या लिखा जाएगा गाइस, डी। तो हेंस दिस फार्मूला इज नोन एज डायमेंशंस फार्मूला। आप कह सकते हैं भौतिक राशि की बीमाएं वे घाती होती हैं जिन्हें उस भौतिक राशि के मात्रकों की घातों पर क्या कर देते हैं, चढ़ा देते हैं। ओके दोस्तों, इतनी टॉपिक अगर समझ में आई है तो चलिए सेकेंड टॉपिक पर चलते हैं। सेकेंड टॉपिक पे हम क्या डिस्कस करेंगे, ये भी ध्यान देने वाली बात होगी। सेकेंड टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे क्या, डायमेंशंस फार्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब आप कह सकते हैं कुछ भौतिक राशि की बीमाएं आप लोग कैसे लिखेंगे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को हम इरेज कर रहे हैं। अगली टॉपिक जब मैं आपको बताने जा रहा हूं
कैसे आप डायमेंशन लिखोगे, कैसे भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखा जाएगा। चलिए अप्रॉक्सीमेट 15 या 20 मैं आपको करके बताता हूं, उस तरीके से आप लोग करिएगा अपने बुक से। नहीं समझ में आने पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, पहली टॉपिक है आपकी क्या, यहाँ डायमेंशन लिखने के लिए मैंने आपको प्रोसेस बताया, एक बार यहाँ फिर से मैं बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि लेंथ रहेगा उसके पावर 1, मास रहेगा उसके पावर b, टाइम रहेगा उसके पावर c और थीटा रहेगा तो उसके पावर क्या लगा देंगे गाइस, d लगा देंगे। इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करते चलेंगे। जब आपको जैसे जैसे टॉपिक मिलेगी उस टॉपिक को लेकर हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान से समझ लीजिएगा, डायमेंशन से फार्मूला आप सम फिजिकल क्वांटिटी, कहने का मतलब भौतिक राशि के विमाएं सूत्र। ओके दोस्तों, पहली टॉपिक क्या है, पहली टॉपिक ध्यान से समझिएगा। पहली टॉपिक आपकी है गाइस, क्या जानते हैं, पहली टॉपिक आपकी है एरिया। क्या है दोस्तों, एरिया है। एरिया का मतलब क्या होता है जानते हैं, क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल। आराम से समझिएगा, इसके मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ। अभी मैंने गाइस बताया कोई भी डिस्टेंस हो, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो ब्रीथ हो, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, ध्यान रहेगा मीटर, वो मीटर यूनिट मीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है। ओके दोस्तों, किलोमीटर में भी हो सकती है और मीटर में भी हो सकती है। लेंथ में हम क्या लगाएंगे, यल डायमेंशन लिखेंगे। डायमेंशन लिखने का प्रोसेस आप लोग देख रहे हैं, इनटू है, इनटू का साइन। ब्रीथ का डायमेंशन कितना होगा इस यल होगा, जब यल में यल का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, यल स्क्वायर। तो एरिया का डायमेंशन कितना हुआ दोस्तों, यल का स्क्वायर। चलिए गाइस दूसरी टॉपिक देखते हैं। दूसरी टॉपिक क्या है, दूसरी टॉपिक गाइस आपका क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू, वॉल्यूम मतलब क्या होता है गाइस जानते हैं, आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। कहने का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यहां से आप देख सकते हैं लंबाई का भी डायमेंशन यल और ब्रीथ का भी डायमेंशन यल, हाइट का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, यल। जब तीनों का मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा, इस एल क्यूब आ जाएगा। इट मींस आप कह सकते हैं क्या, हमें मालूम पड़ गया क्या, आयतन का भी मतलब डायमेंशन निकालना प्रोसेस पता चल गया गाइस। तीसरे पे चलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है गाइस, वेग। वेग क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। आप क्या कह सकते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ओके दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट की बात आई है, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात आई है तो डायमेंशन क्या लिखी जाएगी, यह लिखी जाएगी। टाइम की बात आई है तो टाइम के लिए डायमेंशन क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। गाइस ध्यान समझ लीजिएगा, यल आपका ऑलरेडी है, जब टी ऊपर जाएगा टी के पावर -1, जब मल्टीप्लाई कर देंगे यल टी के पावर -1, तो वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होगा, यल टी के पावर -1। ओके दोस्तों, चलिए चौथी टॉपिक पर चलते हैं। चौथी टॉपिक क्या है, चौथी टॉपिक क्या है गाइस जानते हैं, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अभी आप वेलोसिटी का डायमेंशन निकाले, कितना है गाइस बताइए, यल टी के पावर -1। टाइम का डायमेंशन कितना है, टी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब इसको आप सॉल्व करोगे यल टी के पावर -1 ऊपर जाएगा, टी के पावर -1 हो जाएगा, यल टी के पावर -2 हो जाएगा। ओके दोस्तों, एक प्रोसेस तो आपका ए रहता है। दूसरा प्रोसेस क्या रहता है, अगर आपको डायमेंशन पता हो आप उसकी यूनिट कैसे निकालोगे, सॉरी यूनिट पता हो डायमेंशन कैसे निकालोगे। गाइस ध्यान समझ लीजिएगा, अगर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। अब मीटर किसकी यूनिट होती है गाइस, लेंथ की यूनिट होती है। लेंथ, ब्रीथ, हाइट, डिस्टेंस कुछ भी जिसकी यूनिट मीटर हो उसकी डायमेंशन कितनी होगी, यल। जिसका यूनिट सेकंड हो उसकी डायमेंशन कितनी होगी, टी। और इसको भी क्या लिख सकते हैं, यल टी के पावर -2। अगर किसी भी क्वांटिटीज, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको क्या पता है गाइस, जानते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की अगर आपको यूनिट पता है तो डायमेंशन निकालने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। अगर आपको नहीं भी पता है तो उसकी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग उसके फार्मूले पता है गाइस, तो फार्मूले पर भी यूनिट के अकॉर्डिंग भी डायमेंशन को मैंने लिखवाना सिखा दिया है। जैसे अगर मान लीजिए कुछ टॉपिक को और मैं सॉल्व करके आपको बताता हूं, जैसे कुछ टॉपिक आपके क्या है गाइस, आइए मैं जैसे आपको फोर्स की टॉपिक बताता हूं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है गाइस जानते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके दोस्तों, अब चलिए मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। दोनों मेथड से इसको निकाल देते हैं। चलिए फर्स्ट मेथड सॉल्व करते हैं। अगर देखिए दोस्तों
किलोग्राम में मैंने आपको बताया आपको क्या रखना है, यम रखना है। मीटर है तो आपको क्या रखना है, यल रखना है। सेकंड स्क्वायर है यानी आपको क्या रखना है, टी का स्क्वायर। ओके दोस्तों, चलिए ध्यान समझ लीजिएगा, यम हो जाएगा, यल हो जाएगा, जब टी के पावर 2 ऊपर जाएगा टी के पावर -2। एक तो मेथड गाइस ये हो गया। वही दूसरा मेथड आर करके सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, F इक्वल टू यम है, आपको पता है यम का डायमेंशन कितना होगा, इस यम ही होगा क्योंकि मास है। एक्सेलरेशन का कितना हो जाएगा आपको पता है, यल टी के पावर -2 और यल टी के पावर -2 कहने का मतलब यम यल टी के पावर -2। इस तरीके से आप लोग डायमेंशन को सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, आइए कुछ टॉपिक और हम आपको बताकर क्लास को एंड करने का वर्क करते हैं। गाइस देखिए, जैसे अगर आपको निकालना हो वर्क का, किसका निकालना हो गाइस, वर्क का। वर्क का अगर डायमेंशन निकालना हो आपको, वर्क मतलब W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन आपको पता है ml t के पावर -2। डिस्प्लेसमेंट का कितना पता है गाइस, जानते हैं फोर्स का डायमेंशन ml t के पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट का कितना पता है यल। जब मल्टीप्लाई कर देंगे ml स्क्वायर और t के पावर कितना हो जाएगा इस -2। इस तरीके से आप लोग डायमेंशन को निकालेंगे। कोई भी टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलेगा। इस नेक्स्ट वीडियो में आने वाले क्लास में मैं उस टॉपिक पर जरूर डिस्कस करूंगा। अगर अभी तक आप मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूले ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।